हेलो स्टूडेंट, सब बढ़िया। ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं आप लोग सभी। बहुत अच्छा है। हमारे पास कैसी सिचुएशंस आ जाए हम रेडी हैं, तैयार हैं। तो आप लोग सर के साथ मिलकर के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको सर ने बता दिया होगा कि ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच OR से ली गई है। अब क्योंकि ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ करने होते हैं प्रैक्टिस में। अप्लाइड मैथमेटिक्स में यही होता है, काफ़ी प्रैक्टिस हमें करनी होती है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सारी थीम, इसकी डेफिनेशंस, ये सब कुछ सर ने आप लोगों को समझाई है, बताई है। मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। हम लोग यहाँ एक्सरसाइज आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स, डाउट्स वगैरह हम देखेंगे यहाँ किस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, वही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। देखिए जरा, एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको जनरली आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है या नहीं है आपके पास तो आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक, जरा देखिए आप लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब जनरली क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे हमारे हमारे रियल लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम लोगों को यहाँ मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है। और आप देखेंगे कि हमारी मैथमेटिक्स किस तरह से एक बिजनेस प्रॉब्लम को, एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और जो हमारा उद्देश्य है, हमारी जो इच्छा है, जो इष्टम है, इच्छा रखते हैं यहाँ, उसको किस तरह से ये हल करती है। क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर हमें करना क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। हम अपनी मैथमेटिक्स के अंदर यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पता करेंगे कि हमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा हमें मिनिमम से मिनिमम लॉस चाहिए होता है। हम लोगों को यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटीज का प्रोडक्शंस हमें यहाँ पर बढ़ाना होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शंस करना होता है, लॉस को मिनिमम करना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम, और जो हमारी एरर्स हैं उसको मिनिमम करना होता है। ये मैक्सिमम, मिनिमम सब कुछ जो भी हमें यहाँ करना है वो सब हमारी हेल्प मैथमेटिक्स करेगी। तो चलो देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ देखो, एक फैक्ट्री है, ठीक, और वो जो फैक्ट्री है वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है। ये जो दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, इसके अंदर वो तीन तरह के, हर प्रोडक्ट के अंदर तीन तरह के वो यहाँ पर रिसोर्सेज काम में लेती है। करेक्ट। यहाँ हमें रिसोर्सेज अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है, एक तो रिसोर्स ए, रिसोर्स बी और रिसोर्स सी। करेक्ट। अब जनरली कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास साधन हैं, जो आपके पास यहाँ पर मटेरियल जो यूज में आप लोग को यहाँ पर लेना है, उसकी अवेबिलिटी आप लोगों को जनरली बहुत लास्ट में, क्वेश्चन के एकदम लास्ट में दी जाती है। तो लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अवेबिलिटी पहले ही दे दी गई है। हमें कहा गया है कि ए जो रिसोर्स है वो आपके पास 20 यूनिट्स अवेलेबल है, बी जो आपके पास रिसोर्स है वो आपके पास 12 यूनिट्स अवेलेबल है, और सी जो आपके पास रिसोर्स है वो आपके पास 16 अवेलेबल। ये तो अवेलेबल है। मतलब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जो फैक्ट्री है वो जो दो तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है, उन डिफरेंट प्रोडक्ट में हम लोगों को जो ये रिसोर्सेज यूज में लेने हैं, तो हमें इन रिसोर्सेज की अवेबिलिटी के अंदर दायरे में रहकर के ही प्रोडक्ट तैयार करने हैं। हमें इतने प्रोडक्ट तैयार करने हैं कि हम इनके दायरे में रहकर के अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। करेक्ट। इसके अलावा कभी भी हम लोग ऐसा काम कभी करेंगे नहीं कि हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में हमें पता लगे कि हमने प्रोडक्ट, हमें इतने बनाने की आवश्यकता पड़ रही कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। राइट। तो हमें मैथमेटिक्स ही बताएगी कि आपको कितनी क्वांटिटीज के अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। करेक्ट। तो देखो जरा, यहाँ हमें यहाँ बताया कि दो प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट के अंदर तीन तरह के रिसोर्सेज यहाँ काम में लेने हैं। ठीक। यहाँ हमें कहा गया है कि आप जब यहाँ पहला प्रोडक्ट जब काम में लेते हैं
तो उस पहले वाले प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज ए, बी और सी की 2 और 4 यूनिट काम में ली जाती है। और ऐसे ही जो दूसरा हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ए, बी, सी की 4, 2 और 0 यूनिट काम में ली जाती है। करेक्ट? मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से अगर इसको समझाऊं तो आप ये मान लीजिए कि सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास यहाँ ये 2 तरह के डिवाइस हैं या प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, करेक्ट? और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम 3 तरह के एलईडी बल्ब काम में लेते हैं। 3 तरह के एलईडी बल्ब काम में लेते हैं। हाँ, हमारे पास यहाँ जो ये ए टाइप का एलईडी बल्ब है वो हमारे पास सिर्फ कितना है अवेलेबल, यहाँ अगर हम देखें तो मान सकते हैं कि वो 20 अवेलेबल है हमारे पास। बी जो है वो हमारे पास यहाँ 12 है और जो सी हमारे पास एलईडी बल्ब है वो हमारे पास यहाँ 16 है। ये तो हमारे पास एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दोनों, तो इसमें बताया जा रहा है कि पहले वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं आप लोग उसके अंदर 2 और 4 एलईडी बल्ब यूज में लेते हैं। तो 2 एलईडी बल्ब हम यूज में ले रहे हैं किसके? ए के। 2 ही एलईडी बल्ब हम यूज में किसके ले रहे हैं? बी के। और यहाँ 4 एलईडी बल्ब हम काम में ले रहे हैं यहाँ सी के। मतलब ये तो रेड हो गया, ये मान करके चलिए कि ये रेड वाला एलईडी बल्ब है, ये ब्लू वाला है और ये ग्रीन वाला है। तो रेड वाले इसमें कितने लगाने हैं हमें? रेड वाले यहाँ 2 लगाने हैं। ब्लू वाले हमें यहाँ कितने लगाने हैं? वो भी हमें यहाँ 2 लगाने हैं। और यहाँ जो हमारे पास ग्रीन वाला एलईडी बल्ब है वो हमें यहाँ पे कितना लगाना है? 4 लगाना है। ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार। इसी तरीके से आपको सेकंड वाले में बता दिया गया है, ए में, बी में और यहाँ सी में। यहाँ अगर हम देखें तो 4 2 0 इट्स मीन 4 तो रेड वाले एलईडी बल्ब लगाइए आप इसमें, दूसरे ब्लू वाले 2 लगाइए और ग्रीन लगानी ही नहीं है। 2 हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार है। करेक्ट? और हमारे पास एलईडीज इतनी ही अवेलेबल है। तो अब क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ पर हमारे पास पूछा जा रहा है कि आप ऐसी कितनी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाएं, ये दोनों तरह की कितनी क्वांटिटीज में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाएं कि हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी एलईडी बल्ब की रखी हुई है हमारे स्टोर के अंदर, जो एलईडी बल्ब रखे हुए हैं इनके दायरे में रह करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। करेक्ट? देखो जरा, अब प्रॉफिट कमाएंगे, बात प्रॉफिट की आ रही है। प्रॉफिट वर्ड आ रहा है तो ढूंढो इसके अंदर कि हमें प्रॉफिट के बारे में नॉलेज दी है क्या। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तो डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया जाएगा कि प्रॉफिट हमें इतना इतना मिलता है हर यूनिट के, हर डिवाइसेस में या हर प्रोडक्ट में। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली नहीं बताया जाता, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसमें हम लोगों को उसके अंदर सर्च करना होता है, वो छुपा हुआ रहता है, हिडन होता है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर। उसमें से निकालिए आप कि कहाँ है हमारा प्रॉफिट, किस जगह है, कैसे मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो हम लोग आगे के जो लेवल के, आगे के बढ़ते हुए लेवल के जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ हम लोग देखने के लिए, सीखने के लिए हमें मिलेगा, वहाँ हम लोग उसको स्टडी करेंगे। आप लोग फिलहाल यहाँ आ जाइए। अब देखो जरा, यहाँ हमें क्या कहा गया, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हमें बताया गया है कि जो पहला प्रोडक्ट है आपका उसमें आप लोगों को यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये मुद्रा मतलब मॉनेटरी यानी कि करेंसी मान लीजिए आप लोग। हमें कहा गया है कि जो पहला प्रोडक्ट है आपका उसके हर यूनिट के अंदर 1 यूनिट का मार्केट में प्रॉफिट 2 रुपए का मिलता है आप लोगों को। और दूसरा हमें कहा गया है कि जो दूसरा वाला आपका प्रोडक्ट है उसका मार्केट में 3 रुपए का प्रॉफिट मिलता है हर यूनिट में। पहला प्रोडक्ट बनाओगे आप तो उसमें तो 2 रुपए का आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है 1 यूनिट के अंदर, ध्यान दीजिएगा 1 यूनिट में। यहां आप लोगों को 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। करेक्ट? अब हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि आप इसको एलपीपी, पहले तो आप इसकी एलपीपी बनाइए, देखो लिखा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आप लोगों को इसकी तैयार करनी है। और दूसरा हमें बताया गया है यहाँ पर कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की को आप जब तैयार करेंगे तो आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दें। ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जरा,
इसमें हमें पूछा क्या गया है, हमें कहा गया है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें यहां पूछा गया है कि आपको हर तरह का जो प्रोडक्ट है वो कितनी कितनी यूनिट बनाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसकी जो लास्ट वाली लाइन रहती है, लास्ट वाली लाइन, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन, उस वाली लास्ट वाली लाइन में आपको ये आपका एम लिखा हुआ होगा, आपको उस क्वेश्चन के बारे में ये लिखा हुआ होगा कि आपको कितना कितनी यूनिट या आपको कितनी क्वांटिटीज के अंदर प्रोडक्ट्स बनाने हैं। आपका एम वहीं लिखा हुआ होगा लास्ट लाइन पे, इसलिए आप वहां पर गौर करना। आपको कहा गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितनी कितनी यूनिट आपको बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट की, राइट। यहां देखिए जरा लिखा हुआ है कि हमें कहा गया है यहां पर कि एलपीपी हमें सोल्व करनी है और हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट्स, हमें कितनी, तो लास्ट वाली लाइन से ही पता लग रहा है, वहीं पकड़ लो आप उसे, ईच ऑफ यूनिट्स एवरी प्रोडक्ट। हमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स बनानी होगी, वहीं पकड़ लो और कह दो कि हम मान लेते हैं मैथमेटिक्स सोल्व करेगी, हम कहते हैं कि यहाँ कि पहले प्रोडक्ट की तो हमें एक्स यूनिट बनानी पड़ेगी और सेकंड वाले प्रोडक्ट की हम लोगों को यहाँ वाई यूनिट बनानी पड़ेगी। अब इसे फिर हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो हमने अभी देखा, पूरा माइंड किया कि क्या बात यहाँ कही गई है, एम क्या है, क्या पूछा गया है। इस पूरे क्वेश्चन को बार बार यहाँ हम देखने के लिए नहीं आएंगे। ये पूरा जो क्वेश्चन है, जितना ये स्पीच कर रहा है, बता रहा है ये क्वेश्चन हम लोगों को जितना, तो उसे हम पहले एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं ताकि हमें फटाफट से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस बनाने के लिए मदद मिल सके और मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें मदद मिल सके। और दूसरी बात देखो जरा, इस क्वेश्चन को जैसे मैंने पढ़ा ना, तो पढ़ते ही मैं फटाफट से कह सकता हूं कि मैं इस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करता हूं इसको, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और ग्राफिकल मेथड में काम में 100% ले सकता हूं। और ये 100% जवाब आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ध्यान देना। आप कभी भी अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे ना जो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, तो आप जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्राफ की अगर हम हेल्प लेंगे तो उसके अंदर दो एक्सेस होंगे, कोई भी दो एक्सेस, एक्स वाई मान लीजिए, x1 y1 या x1 x2, जो भी होगा होगा तो 2D ही ना। 2D से मतलब दो एक्सेस से मतलब हमारे पास यहां जरूर किन्हीं दो चीजों के बारे में बात होगी। और आप देखिए कि यहां स्टार्टिंग में ही कह दिया कि आपको दो प्रोडक्ट यहां तैयार करने हैं। अब कितनी कितनी क्वांटिटी में तैयार करने हैं वही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसको मान लिया था x, इसको मान लिया था y। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तीन तरह के प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं, बताओ तीनों प्रोडक्ट हम लोग कितने कितने तैयार करें। ग्राफिकली सॉल्व होगा तो दो प्रोडक्ट या दो ही रिसोर्सेज के बारे में या किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बारे में ही पूछा जाएगा 100%। तो श्योर है हम लोग यहाँ। तो हम लोग इसकी क्या करते हैं, एक टेबुलर हम तैयार करते हैं, एक टेबल तैयार करते हैं और फिर हम आगे इसको सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग पहले तो इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। तो चलिए हम तैयार करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमें पहले वाला जो प्रोडक्ट है उसकी x यूनिट बनानी चाहिए और दूसरा वाला प्रोडक्ट जो है उसकी हमें y यूनिट बनानी चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ हमारा फैक्ट्री प्रथम उत्पाद की x इकाई व द्वितीय उत्पाद की y इकाई बनाती है। लेट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर x units of product first
y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेकेंड। ठीक, तो यहां हम लोग देखते हैं, एक टेबल हम यहां पर बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप देखेंगे यहां पर हम लोगों को जो प्रोडक्ट बताए गए हैं या हम लोगों को जो क्वांटिटीज पूछी गई हैं वो दो तरह की ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस लेना चाहते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट फर्स्ट और प्रोडक्ट सेकंड, तो जो भी आपको दो प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो आप उसको कॉलम में सेट कर दें। हम यहां लिख देंगे, ये तो हो गया है हमारे पास प्रोडक्ट फर्स्ट, ठीक, और यहां हमारे पास हो गया है प्रोडक्ट सेकंड। अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको यहां कितने डिफरेंट टाइप्स के कितने आपको सब सेक्टर्स दिए हुए हैं वो हम यहां पर रो में सेट करेंगे। ठीक, ध्यान रखना, जो दो प्रोडक्ट्स जो आपको तैयार करने हैं वो तो कॉलम में आ जाएंगे और इनके जो आपको को फैक्टर दिए हुए हैं, आपको रिसोर्सेज दिए हुए हैं या इनके अंदर जो आपके सब ऑर्डर सब डिवाइडेशंस हैं वो हम हमेशा रो में रखते हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो हैं ए, बी और सी। इट्स मीन हम यहाँ रख देते हैं कि एक तो हमारे पास हो जाएगा ए, दूसरा हमारे पास यहाँ हो जाएगा बी, करेक्ट, और तीसरा हमारे पास यहाँ हो जाएगा सी। ये लीजिए, ओके। अब यहां थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहला प्रोडक्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट में हमें क्या कहा है कि पहले प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज काम में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं 2, 2 एंड 4। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट फर्स्ट है ए 2 यूनिट आती है, बी की यहाँ पर 2 यूनिट आती है और सी की हमारे पास यहाँ 4 यूनिट आती है। ठीक, इसी तरीके से प्रोडक्ट सेकंड है तो उसमें भी अगर हम यहाँ काम में लेंगे तो हमें बताया गया है कि यहाँ ए की, ध्यान दीजिए वहां, और खुद बताइए आप लोग, प्रोडक्ट सेकंड के अंदर ए की कितनी क्वांटिटीज काम में ली गई हैं? 4 यूनिट काम में ली गई हैं। 4 यूनिट, ये हमारे पास 2 यूनिट और ये काम में नहीं लिया गया है, करेक्ट। इसके अलावा जो ए बी सी हैं वो हमारे पास उन जो यूनिट्स हैं हमारे पास टोटल कितने अवेलेबल हैं, तो ए हमारे पास कितने अवेलेबल हैं वो इसके सामने रखा जाएगा, बी कितने अवेलेबल है वो सामने और सी कितने अवेलेबल है वो इसके सामने। इसलिए हम यहां एक कॉलम बना लेंगे अवेलेबिलिटी का, करेक्ट। तो ए कितने अवेलेबल है, कितनी यूनिट ए की अवेलेबल है हमारे पास, वह हम अगर यहां देखें तो हमारे पास है 20 यूनिट। हम यहां रख देंगे 20 यूनिट्स ही अवेलेबल है ए की। बी की कितनी यूनिट अवेलेबल है सामने रखी जाएंगी, वो है हमारे पास 12 यूनिट, और सी की हमारे पास कितनी होगी यहाँ, सी की 16 यूनिट, करेक्ट। अच्छा, अभी इसके अलावा देखो जरा, हमने क्या पूरे क्वेश्चन को यहाँ काम में ले लिया है क्या, जरा देखो। अगर हम देखें तो हमने क्वेश्चन में लगभग सभी बातें काम में ले ली है, पर अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट हमने काम में नहीं लिया है। ठीक, तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, अब प्रॉफिट किसका दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि पहला प्रोडक्ट आप जब सेल करते हो तो 2 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट सेल करते हो तो 3 रुपए का प्रॉफिट मिलता है पर यूनिट में, करेक्ट। तो यहां ये रहा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो प्रोडक्ट के ही साथ लिखी जाएगी। तो पहला जो प्रोडक्ट है उस पर प्रॉफिट हमें कितना मिलता है, हम यहां पर एक रो लिख देंगे, रो में हम यहां पर डाल देंगे प्रॉफिट, ये लीजिए, और प्रॉफिट में हम यहां लिख देंगे कि हम लोगों को यहां जो प्रॉफिट मिलता है उसमें जो प्रोडक्ट फर्स्ट है उसमें हम लोगों को 2 रुपए का प्रॉफिट यहां पर हमें मिलता है पर यूनिट, और यहां पर 3 रुपए का हमें पर यूनिट प्रॉफिट मिलता है, करेक्ट। 2 रुपए का और 3 रुपए का। हमें पता है कि हमने यहां पर जो है अपने क्वेश्चन की ऑप्टिमाइजेशंस के लिए हमें जो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उसके लिए हमने पता क्या है यहाँ कि हम इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करने के लिए एक्स यूनिट तो हम बना लेंगे प्रोडक्ट फर्स्ट की, और प्रोडक्ट सेकंड की हम बना लेंगे वाई यूनिट, करेक्ट। ये टेबुलर फॉर्म आ गई है। अब हम लोग यहाँ इस
टेबल से हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म रेडी करेंगे। तो मैथमेटिकली फॉर्म हम रेडी करेंगे इसकी, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। अगर हम देखें इसको आसानी से देख सकते हैं आप लोग। पहले जो है आप इसे यहाँ पर पूरी टेबल को नोट कर लेंगे, और हम लोग यहाँ इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन है, वो हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग इसे स्टॉप करते हैं, अगली स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।